हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के पैट एग्ज़ाम के बारे में। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको क्या क्या इसके लिए तैयारियां करनी है और इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पैट एग्ज़ाम का मीन है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वो आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट है वो 25 मई 2021 है और रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने की यानी कि आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो 21 जून 2021 है। यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती होती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप 28 जून को ठीक कर सकते हैं। 28 जून को संशोधन जो है वो होगा। लेकिन देखिए, फॉर्म आप ध्यान से ही भरें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक दिन के लिए वेबसाइट खुलेगी और उसमें यदि आप हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए या फिर काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो आ जाती हैं यदि सिर्फ एक दिन मिलता है तो आप ध्यान से ही फॉर्म भरें। आप ये ना सोचें कि हाँ संशोधन तो है तो आप कुछ भी भर दें, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से ही फॉर्म भरना है। अगर उसके बाद भी गलती होती है तो आप उसे सुधारने के लिए 28 जून को ठीक कर सकते हैं उसको। इसमें पोस्ट कौन कौन सी इंक्लूड होंगी? देखिए, पैट का एग्ज़ाम जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, यानी कि पहले आप इस एग्ज़ाम को दे लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आएंगी तो आप उसके मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा। यदि उन वैकेंसी में भी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट होते हैं या कुछ भी अलग से जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका उसके बाद हो जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम के बाद आपका वो एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी जो है वो आपको एक ही बार देना है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की वैलिडिटी है। मींस जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके जब भी उसका रिज़ल्ट आउट होगा तो रिज़ल्ट आउट होने के ठीक 1 साल तक ये जो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। अब वो सर्टिफिकेट देंगे या आपको ऑनलाइन ही रखना है रिज़ल्ट, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। शैक्षिक अर्हता में क्या है, इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है पहले से, वो है 10th एग्ज़ाम। आप 10th एग्ज़ाम पास होने चाहिए। 10th एग्ज़ाम यदि आपने 10th की हाई स्कूल किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। हाई स्कूल इसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है। एज इसमें 18 साल से 40 साल के बीच में आप भर सकते हैं। 18 साल यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1981 से पहले नहीं होना चाहिए और 30 जून 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयु सीमा में जो छूट दी जाती हैं वो हैं, जैसे कि SC ST OBC को कुछ छूट दी जाती हैं वो दी जाएंगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स का कोटा जो है उसमें 5 साल की छूट दी जाती है वो दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन्स होते हैं, यानी आर्मी वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी जो है 3 साल की जो छूट है वो दी जाएगी। मतलब जो भी इसके लिए नियम हैं वो पहले से वो सब इसमें अपनाए जाएंगे। आरक्षण जो है इसमें देखिए, अन्य एग्ज़ाम्स की तरह इसमें भी वही है, SC ST OBC और EWS के लिए आरक्षण है। उसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और जो महिला आरक्षण है वो इसमें रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद जो है वो हम इसके पाठ्यक्रम और इसकी परीक्षा योजना पर जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्योंकि इस समय कोरोना भी चल रहा है तो इस वजह से शायद इन्होंने डेट जो है वो दिखाई नहीं है। हो सकता है कि मतलब कोई डेट ये दे दें और उसके बाद उसको पोस्टपोन करना पड़ जाए, तो इसलिए इन्होंने भी डेट जो है वो मतलब दी नहीं है। तो वो आपको टाइम आने पर अपने आप पता चल जाएगी। अब देखिए टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे 100 मार्क्स। जो टोटल एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स भी जो हैं वो 100 हैं। या ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो आपको 2 घंटे में ख़त्म करना है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। अब देख लेते हैं क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इसका पैटर्न है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री 5 मार्क्स। इसमें जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं वो 5-5 नंबर के ही हैं। बस उसमें एक करंट अफेयर्स का है, GS का है, हिंदी व्याकरण है, एक ग्राफ वाला पोर्शन है और एक तालिका, एक टेबल वाला पोर्शन है। वो सब 10-10 नंबर के हैं, बाकी सब 5-5 नंबर के हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल मूवमेंट, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, गणित,
हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं और बाकी के जो पोर्शंस हैं वो 10-10 नंबर के आने वाले हैं। तो टोटल जो है वो एग्ज़ाम वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से आप 100 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगी और नेगेटिव मार्किंग जो है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। मतलब यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है उनका जो डीप वाला सिलेबस है वो उसमें दिया है। देखिए सिलेबस देखने में बहुत छोटा है लेकिन वास्ट बहुत है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया हुआ होता है वो ज़रूरी बहुत मतलब बड़े बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं और केवल 5 नंबर की वो जो पूरे सेक्शन में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो गारंटी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई लेवल पे इसकी प्रिपरेशन हमको करनी पड़ेगी। तो देखिए हिस्ट्री में है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, बाकी सारी ये ब्रिटिश राज्य का मतलब नई वाली कुछ चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी, नदी, नदियों की घाटियाँ, संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, जल, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारे जो ये PDF के स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने लिए हुए हैं वो मैं सब वीडियो में डाल रही हूँ, आप आराम से पढ़ें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आपको हेल्प रहेगी इस चीज़ के लिए। तो ये धीरे धीरे जो है ये सारे जो 3-4 पेजेस हैं इनका ये सिलेबस है, तो तैयारी तो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी यदि आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं वो ये आ रहे हैं कि वीडियोस हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से वीडियोस अभी तक नहीं आ रही थी, बट अब हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो वीडियोस हम अपलोड करें, क्योंकि बीच में जो चैनल है उसमें कुछ समय के लिए वीडियोस आनी बंद हो गई थी, तो उसके लिए कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। तो अब हम धीरे धीरे जो है वो वीडियोज़ डालेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।